अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज हम निकल चुके हैं हमारे पहले उम्रा के सफ़र के लिए। रात 9 बज गए थे। 9 बजे हम घर से शुक्राना नमाज़ पढ़ के निकल गए थे और यहाँ पे हमारे फैमिलीज़ को हम भाई बोल रहे थे। आप देख सकते हैं हमारे सारे फैमिलीज़ हमें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आए थे। इसके बाद हमने सिक्योरिटी चेक पॉइंट क्लियर किया और फिर बोर्डिंग की लाइन पे लग गए थे। बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी। रात के अप्रॉक्सीमेटली 11 बज चुके थे और हमारी फ़्लाइट जो थी वो 2:30 बजे की फ़्लाइट थी। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। वेटिंग एरिया पे हम पहुँच चुके थे और 11:30 बजे के अराउंड। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो रात की 2:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो हम स्नैक्स वगैरह खा के वेटिंग एरिया पे हम वेट कर रहे थे। एंड काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट डोंट वरी, अभी आपको रेगुलरली वीडियोस इंशाल्लाह देखने के लिए मिलेंगे। और उम्रा का जो भी डिटेल्स है वो जितना पॉसिबल हो सके मैंने रिकॉर्ड किया है, जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे हम 2 बजे अप्रॉक्सीमेटली हमने फ़्लाइट पे बैठ चुके थे। सऊदी एयरलाइंस से हम फ़्लाई कर रहे थे, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। एम्बियंस एंड स्टाफ, फूड, सब कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग। अब 2:15 बज चुके थे। यहाँ पे हम दुआ पढ़ रहे थे हमारे सफ़र के लिए और साथ ही 10 से 15 मिनट ही बाकी था। तो बाकी के पैसेंजर्स आने के लिए वेट कर रहे थे। जस्ट मैंने बाहर का क्लिप्स रिकॉर्ड किया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू लग रहा था। बस अब अल्लाह से यही दुआ है कि ये सफ़र बहुत आसानी से निकल जाए और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस उम्र में अल्लाह ने ये मौका दिया अपने घर में बुलाने का। बस अभी हमारी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ हो गई थी। तो सऊदी पहुंचने के लिए 4 आवर्स 30 मिनट्स लगे थे हमारी फ़्लाइट में। तब तक हमारी जैसी फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही थी, हमने यहाँ पे स्क्रीन पे सूरा सुनना स्टार्ट कर दिया था। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे, जैसे कि सूरा सुनने का या फिर इस्लामिक बुक्स पढ़ने का, या फिर आप कुरान रीड भी कर सकते हो उसमें, या हदीस सुन सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे। हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे थे। मैंने सोचा आपको ऐसे दिखा देती हूँ। और इसी के साथ साथ टेक ऑफ के 1 घंटे के बाद ही हमें मील सर्व कर दिए थे। तो मील्स में हमें एक राइस था, एक रोटी थी, डेज़र्ट था और कुछ सैलड्स थे। और ड्रिंक्स में कुछ ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस दिया गया था। डेज़र्ट जो था वो ऊपर काफ़ी क्रीमी टेक्सचर था एंड जो बेस था उसका काफ़ी क्रम्स, जैसे कि बिस्किट क्रम्स होते हैं वैसे कुछ था, बट काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था। एंड जो मेन कोर्स था उसमें नॉन वेज और वेज का दोनों ऑप्शंस था। एक्चुअली हमने नॉन वेज सेलेक्ट किया था। एंड उसमें पराठा था प्लस जो राइस था वो प्लेन राइस था। एक्चुअली कुछ ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं थे उसमें। एंड साथ में मटन करी और कुछ दाल जैसा था ग्रेवी में, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी था एक्चुअली। और हमने अपना मील जो है वो काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। इसके बाद हमें अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स कुछ बचे थे मील ख़त्म होने के बाद हमारी फ़्लाइट के लिए। एंड सऊदी एयरलाइंस की एक और चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी कि उधर नमाज़ पढ़ने के लिए आपको अलग से एक जगह रहता है। आपको प्लेन में जगह मिलता है अलग से नमाज़ पढ़ने के लिए, जहाँ पे आपको किबला का डायरेक्शन भी उसमें सामने स्क्रीन रहता है, जिसमें आपको किबला का डायरेक्शन पता चलता है, जिससे आप नमाज़ आराम से पढ़ के आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो सऊदी पहुंचने के लिए 30 मिनट्स था और हमने मिकात ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। तो जब आप मिकात पहुंचने के लिए रहते हो तो 5 मिनट पहले ही आपको प्लेन में अनाउंस कर दिया जाता है। तो यहाँ 10 मिनट था हमें मिकात पहुँचने के लिए। जब आप उम्रा पे जाते हैं तो आपको घर से ही बेसिकली नियत करके निकलना होता है। अगर आप घर से नियत करके नहीं निकलते हैं तो आप मिकात से पहले आपको नियत करना होता है, जो कि वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है प्लेन पे कि आप मिकात पहुँचने वाले हैं, अगर आप उम्रा की नियत कर सकते हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे हमने प्लेन जो हमारी लैंड हुई उसके बाद हमने यहाँ से एक बस निकलती है, उसी में हम ट्रैवल किए थे आगे एयरपोर्ट में चेकआउट करने के लिए।
ये ऐसी बसेस जो है वो आपको आती रहती है लाइन से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रहते हैं तो लाइन से बहुत सारी बसेस आती हैं। ये हमारे टूर्स एंड ट्रैवल जहाँ से हम गए थे, जिनके टूर्स एंड ट्रैवल्स से, उन्होंने ब्रेकफास्ट दिए थे। सुबह के 6 बजे हम पहुँचे थे और एयरपोर्ट से निकलते निकलते 6:30 कुछ हो गए थे। एंड यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं मक्का, हमारे होटल की तरफ। ये कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे जैसे हम होटल के नज़दीक पहुंच रहे थे। क्लॉक टावर जो है हमारे होटल के, जो होटल में हम रुके थे उसके सामने, जैसे हम होटल की गली से निकलते हैं तो सामने क्लॉक टावर का रास्ता दिख रहा था, तो उसी रास्ते से हम जा रहे थे। तो कुछ क्लिप्स जो है मैंने रिकॉर्ड किए थे। होटल कैसा है, रूम्स कैसे थे, उधर की सर्विस कैसे थी, ये भी सारी मैं आपको जल्दी बताऊंगी। उसकी भी वीडियोस जल्दी अपलोड होगी इंशाल्लाह। और भी बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे शेयर करना है। तो होटल हम अप्रॉक्सीमेटली 1 या 1:30 बजे के अराउंड हम पहुँचे थे। फिर हमने खाना खा लिया था और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हमारे जो टूरिस्ट थे उन्होंने कहा कि आप चाहे तो रेस्ट करके थोड़ी देर बाद आप उम्रा के लिए निकल सकते हो। तो हमने थोड़ा सा रेस्ट किया 1-2 घंटे, उसके बाद हम उम्रा के लिए निकल चुके थे। उसका मैंने कोई भी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किया है। जैसे ही हमारा उम्रा हो गया था करके, हम रात को 8 बजे कुछ, हम लोग 8 या 8:30 बजे कुछ होटल आ रहे थे। उसी दौरान मैंने ये वीडियो निकाला था जो अभी आप देख रहे हो होटल एंटर करने का। होटल का जो है वो अलग से आपको वीडियोस इंशाल्लाह जल्दी देखने के लिए मिलेगा। और भी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंशाल्लाह जल्दी मैं बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं और आपको उम्रा के काफ़ी सारे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।